हेलो बच्चों, आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बिजनेस रिस्क को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमर्स समझा था कि कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं, हमने उसको डिटेल में समझा था। बट बिजनेस रिस्क का मतलब सिंपल सी बात है कि एक बिजनेस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है लॉस होने की, उसको हम बिजनेस रिस्क का नाम देंगे। बच्चे बिजनेस रिस्क में याद रखना, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली आप नहीं कह सकते, रिस्क होने की एक पॉसिबिलिटी है। और रिस्क का मतलब क्या था बच्चे? रिस्क एक कैरेक्टरिस्टिक्स था बिजनेस के अंदर। क्या आपको पता है कि बिजनेस आज जैसा चल रहा है आगे आने वाले टाइम पे क्या वैसा ही चले, ये सर्टेन नहीं है, इस चीज को आप डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो बिजनेस, तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस, यानी कोई पॉसिबिलिटी लॉस का, उसी को हम रिस्क कहते हैं। तो वही जब बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं तो बिजनेस रिस्क का नाम ले लेता है। तो कैसे लॉस हो सकते हैं बच्चे? देखो, क्या पता जो बिजनेस हम कर रहे हैं बच्चे, मान लो मैं जैकेट बिजनेस का बिजनेस करता हूं, तो क्या पता इस जैकेट बिजनेस के अंदर बच्चे कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं। देखना, क्या पता इसके प्राइस जो हैं वो गिर जाए, क्या पता मार्केट के अंदर कंपटीटर बढ़ जाए, जैकेट बेचने वाले और लोग आ जाए, कंपटीशन हो गया आपस में, जैकेट सस्ते सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है, या मेरा मिल बिक ही नहीं रहा, दूसरे कंपटीटर का माल बिक रहा है। क्या पता मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए, मैं जो जैकेट बेच रहा था वो हाथ से बने हुए बेच रहा था, अब मशीनरी के जैकेट बिकने लग गए मार्केट के अंदर। ठीक है, कोई फ्लड आ जाना बच्चे, अर्थक्वेक आ जाना जिसकी वजह से नुकसान हो जा रहा है। अच्छा, क्या पता मेरे एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर चोरी कर रहे हैं, क्या पता जो वर्कर हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, काम रुक गया, क्या पता मशीनरी डैमेज हो गई। तो ये सारी चीजें बच्चे क्या दिखा रहा है? ऐसा होने की संभावना, यानी जो बिजनेस के साथ हो सकता है और इन सभी के वजह से लॉस होने की संभावना है फ्यूचर के अंदर, बिजनेस के अंदर। इसी को तो हमने नाम क्या दिया बच्चे? बिजनेस रिस्क का नाम दिया। क्लियर है बात? तो ये बिजनेस रिस्क का, आप पूछा जाएगा, आपसे कोई भी पूछता है कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस रिस्क। आप एग्जाम्पल जितने अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, ये कोई भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क किस किस तरह के होते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आपको समझना है बच्चे, जो रिस्क होता है बिजनेस उसको कम कर सकता है पर उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में आपको क्या समझना है बच्चे, कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, हमने आपको समझाया अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं बिजनेस के अंदर, तो रिस्क उसी अनसर्टेनिटी का रिजल्ट होगा। जैसे स्ट्राइक हो गया, ह्यूमन ह्यूमन अनसर्टेनिटी में क्या आता है, यानी जो हम जैसे ह्यूमन बींग के द्वारा किया गया हो, उसके वजह से जो भी अनसर्टेनिटीज हो रही है, उसके वजह से जो हम अनसर्टेनिटीज कर रहे हैं बच्चे, ह्यूमन कर रहा है अनसर्टेनिटीज, उसके वजह से होने वाला रिस्क, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन अनसर्टेनिटी रिस्क। जैसे ह्यूमन बींग ने स्ट्राइक कर दिया, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रहे थे बच्चे, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके मालिक कम बोनस दे रहे थे। ठीक है, बोनस कम दे रहे थे, तो उसके वजह से उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। या ह्यूमन है, आपका मैनेजर है या आपके कोई एम्प्लॉय है, आपके ऑफिस के अंदर चोरी करने लग गया, तो ये अनसर्टेनिटी तो है बच्चे, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो ये बिजनेस का रिस्क बन गया। उसी तरह बिजनेस की अनसर्टेनिटीज भी हो सकती है रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि जब भी बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या कोई प्रोडक्शन का काम करता है, तो सबसे पहले वो ऐसे नहीं है बच्चे कितना भी माल को बना देता होगा, वो क्या करता होगा, मार्केट में ना वो लोग रिसर्च करते हैं कि मेरा जो माल जो मैं बना रहा हूँ, सपोज मैं मोबाइल फोन बना रहा हूँ ओप्पो F1s, ओके, या मैं सैमसंग का फ़ोन बना रहा हूँ, तो मैं मार्केट के अंदर रिसर्च करवाऊंगा बच्चे। रिसर्च एजेंसीज होती हैं जो आपके प्रोडक्ट की रिसर्च करवाएंगी कि अगर ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में लाता हूँ तो इसको कितने लोग खरीदेंगे, कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बच्चे असेसमेंट कराया जाता है, इसको बोलते हैं असेसमेंट कराना। तो अगर हमने गलत असेसमेंट करा दिया बच्चे, मान लो मैंने असेसमेंट कराया, मेरे को पता चला कि 10,000 मोबाइल फोन बिक जाएगा, और मैंने 10,000 मोबाइल फोन बना दिया, लेकिन पता चला कि बिकेगा मार्केट में, फिर बेचना गया तो बिका 500 ही, यानी वो गलत असेसमेंट हुआ ना 9500 का। अब वो 9500 का पैसा मेरा फालतू का उस प्रोडक्शन के अंदर लग गया, उतने फालतू पैसे लग गए, जिसका वजह से मेरे को ब्याज का नुकसान या किसी चीज का भी नुकसान हो रहा है। तो वो क्या है बच्चे, वो भी बिजनेस अनसर्टनिटीज है, वो एक अनसर्टनिटीज था जो बिजनेस को, जो रिस्क आपको फेस करना पड़ा। दूसरी बात, चेंज इन प्राइजेस,
बिजनेस के अंदर प्राइजेस के भी चेंज होने के संभावना होती है। आज मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा बच्चे, जिससे मैं माल को बनाता हूं, आज मैंने 100 रुपए का खरीदा, कल को जाके 500 रुपए का हो जाए, ठीक है, और मैंने ऑर्डर ले लिए थे 100 रुपए रॉ मटेरियल के हिसाब से, लोगों का ऑर्डर ले लिया था उनको देने का, ठीक है, तो अब मुझे जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदने का तो 500 का हो गया, तो मुझे ये लॉस फेस करना पड़ रहा है ना, ये भी तो मेरे लिए क्या था, एक रिस्क था, ठीक है बच्चे। फिर आता है नेचुरल अनसर्टनिटी। नेचुरल अनसर्टनिटी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के कंट्रोल में तो है ही नहीं, ये चीजें भी कंट्रोल में नहीं था, हाँ इनको हम कम कर सकते थे, ठीक है। तो नेचुरल अनसर्टनिटीज का क्या है, कोई अर्थक्वेक आ जाना, सूखा पड़ जाना, स्नोफॉल आना, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल अनसर्टनिटीज है। तो आपको मैंने क्या समझाया कि एक तो रिस्क वो था जो अनसर्टनिटीज का रिजल्ट आता है, अनसर्टनिटीज के रिजल्ट से आप ह्यूमन रिस्क की बात करोगे बच्चे, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा बिजनेस अनसर्टनिटीज, जो बिजनेस के अंदर हो रही हैं चीजें। तीसरा नेचुरल, ना ही जो ह्यूमन कर रहा हो ना ही बिजनेस, ये नेचुरली अकर हो रहे हो उसको, तो इन तीनों का रिजल्ट जो होगा वो भी एक रिस्क है। दूसरा रिस्क इज अनअवॉइडेबल, यानी रिस्क क्या है बच्चे, बिजनेस उसको अवॉइड नहीं कर सकता। आपको एक बात बताना, क्या आप अगर कोई फ्लड आ रहा है उसको रोक सकते हो क्या, नहीं ना बच्चे। आप उन चीजों को मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, इंश्योरेंस करा लो ना पहले से, कि अगर ऐसा हादसा होता है तो इंश्योरेंस से आपको क्लेम मिल जाएगा और आपका नुकसान बच जाएगा। सिमिलरली जैसे आप अपने व्हीकल्स का नहीं कराते बच्चे, बाइक का, कार का करा लेते हो, कल को एक्सीडेंट हो जाए तो आप उस एक्सीडेंट कल को हो जाएगा तो उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे, इंश्योरेंस करवा के। इंश्योरेंस करा लेते हैं तो गाड़ियों में जो कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस देती है, किसी सामने वाले को जो कुछ लगता है इंश्योरेंस पे करती है, तो आपका रिस्क तो खत्म हो गया ना। तो उसी तरह फिर आता है बच्चे, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। देखो एक बात है बच्चे, जितना बड़ा बिजनेस होगा, एक छोटा बिजनेस एक बड़ा बिजनेस, रिस्क किस में ज्यादा होगा सर, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा पैसा लग रहा होगा, जितना छोटा बिजनेस उसमें उतना कम रिस्क। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी सर अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं सर, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे ना बच्चे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि अगर आप रिस्क के डर से, मान लो मैंने क्या सोचा कि मेरे को कपड़े का बिजनेस करना है, अब मेरे को पता है यार इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, क्यों, बार बार फैशन चेंज होता है, लगभग कस्टमर के चेंज जो टेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं, तो क्या पता जो मैं स्टॉक बार बार रख लेता हूं मेरा कोई बिके ना, तो अगर ये रिस्क सोचूंगा तो मैं तो फिर बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा। अब मैं रिस्क लेता हूं जब भी तो बिजनेस कर पाता हूं और जब भी तो प्रॉफिट कमा पाता हूं। नेक्स्ट, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चे एक सीधी सी बात है, जो बिजनेस का नेचर है, जिस तरह का आपका बिजनेस है उस तरह का उसमें उतना ही रिस्क होता है। देखो बिजनेस सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे एक आपका सॉल्ट बेचने का है, नमक वगैरह, पल्सेस वगैरह, तो इसके अंदर क्या चेंज आएगा मार्केट में, ये तो सिमिलर रहता है, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते बच्चे, तो इसमें रिस्क ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप अगर बात करो बच्चे कोई फैशन गुड्स के, कपड़े वगैरह वाले, ठीक है, इस टाइप के अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, मार्केट के अंदर फैशन के अगर गुड्स में आप देखोगे तो इनके अंदर ना, मान लो मैं कपड़े ले आता हूँ, मैं एक टी शर्ट ले आता हूँ, ठीक है, मैं 1000 पीस टी शर्ट ले आ रहा हूँ बच्चे, लेकिन आपको पता है तुरंत मार्केट में 10 दिन बाद फैशन चेंज हो गया, अब ये इस टाइप के शर्ट लोग लेना नहीं पसंद करते। क्या आप कस्टमर दुकान पे जाते हो नहीं बोलते भैया आजकल तो चेक वाली शर्ट आ रही है, कॉटन वाली शर्ट आ रही है, वो दिखाओ ना, ये सब तो ओल्ड ट्रेंड हो गया, आप इनको नहीं लेते, रिजेक्ट कर देते, यार ये जो बेचारा दुकानदार ये माल इतना लाया था अब इसने स्टॉक कर लिया तो इसका तो पैसा फंस गया ना बच्चे, तो ये इसके लिए तो रिस्क है ना। तो इस टाइप का जो बिजनेस होता है ना उसमें ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या कारण है बच्चे, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब किस कारण से मेरा रिस्क, ये उत्पाद मीन्स इसका होने की संभावना होती है, ये रिस्क क्यों होते हैं। तो देखो हम समझते हैं बच्चे, सबसे पहला नेचुरल कॉजेज, हमने आपको ऊपर अभी दिखाया था कि नेचुरल कॉजेज, आप ये देख रहे हो बच्चे, ये नेचुरल कॉजेज है जिसकी वजह से आपको रिस्क हो सकता है, तो आपको इनको रीड करना है सिंपली और बताना है कि रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं। तो नेचुरल कॉजेज के कारण भी रिस्क हो सकते हैं बच्चे, जैसे सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस का मतलब क्या, वही आप देख रहे हो कि सीजन जैसे चेंज होता है बच्चे, सूखा पड़ जाने की संभावना होती है, ठीक है, बर्फ भारी होने की संभावना होती है,
बाढ़ आ जाने की संभावना होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीजनल चेंजेस के इफेक्ट हैं। जियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर भी वही चीज़ होता है बच्चे, आप देखना क्या होता है कि जब कई बार भूकंप नहीं आता बच्चे, भूकंप आने से बिल्डिंग गिर जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो नुकसान हो जाता है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस। अदर नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर आप क्या बोल सकते हो बच्चे, आप देखना एटमॉस्फेयर जैसे ही बदलता है तो उसके अंदर आपको ये मिलेगी बच्चे, जैसे मान लो फसल है मेरी, ये फसल है, इसके अंदर कीटाणु कीड़े वगैरह जो फसलों के अंदर लग जाते हैं ना, तो ये भी क्या है, मेरा रिस्क है। तो ये अदर नेचुरल कैलामिटीज के अंदर आ जाते हैं। तो ये नेचुरल कॉजेज में आपको समझा दिया मैंने क्या क्या रिस्क आ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें ह्यूमन कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज के अंदर क्या होता है बच्चे, देखो ह्यूमन जो भी रिस्क एक ह्यूमन की वजह से बिजनेस के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिस्क। यानी एक बिजनेस है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो मैनेजर वगैरह जो भी हैं एम्प्लॉयज, सभी वो मैनेजर भी हैं, एम्प्लॉयज ही कहलाएंगे। तो वो एम्प्लॉयज जो हैं जो उसके पास काम करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसकी वजह से जो होने वाला रिस्क है ना बच्चे, उसको बोलते हैं। जैसे मशीन चला रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो ध्यान से नहीं चलाना, जिसकी वजह से कोई भी रिस्क हो गया, सामान खराब हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय का डिसऑनेस्टी, सही तरीके से ईमानदारी से काम ना करना, ठीक है, काम की समझ ना होना, वो चोरी करना, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, बिजनेस के लिए रिस्क है, क्योंकि ये सभी हरकत होने से बिजनेस का प्रॉफिट डाउन जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन कॉजेज का रिस्क। नेक्स्ट इसी के अंदर ह्यूमन कॉजेज के अंदर क्या आता है बच्चे, अगर हम देखें तो डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। तो जब बिजनेसमैन के जो बिजनेस के अंदर अगर आपके एम्प्लॉयज पैसे को चोरी करने लग जाए या चीज़ों की चोरी करने लग जाए तो डिसऑनेस्टी फॉर एम्प्लॉय ये एक रिस्क हो गया। कस्टमर अगर आपकी चीज़ों को चोरी करने लग जाए बच्चे, या आपके पेमेंट को डुबा दे, पेमेंट नहीं दे रहे, तो ये भी तो बिजनेस को एक रिस्क फेस करना पड़ गया ना। वर्कर वगैरह आपके एम्प्लॉयज वगैरह जो काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, जिसकी वजह से काम रुक जाता है, मशीनरी रुक जाती है, तो वो भी एक रिस्क होता है बच्चे, ठीक है। फिर वर्किंग केयरलेसली में क्या आएगा कि काम करते, जैसे जो मजदूर है या बिजनेसमैन है, जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग बीड़ी सिगरेट जो भी पीते हैं और पी के वहीं फेंक दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से आग लगने की संभावना थी और आग लग भी जाता है मान लो, तो वो भी क्या है, एक रिस्क है, ठीक है। फिर आता है थर्ड बच्चे इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज के अंदर जो पैसे की मात्रा में अगर हम बात करें, जैसे चेंज इन फैशन। फैशन में मैंने आपको बताया कपड़े का बिजनेस था बच्चे, क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है कैसे ट्रेंड चेंज होता है उसके अंदर, कस्टमर के कैसे टेस्ट चेंज होते हैं उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं फैशन में बदलाव होने के कारण होने वाला रिस्क। चेंज इन प्राइजेस, जो चीज़ों की कीमत थी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आना, उसको हम बोलेंगे चेंज इन प्राइजेस का रिस्क। अब ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है पता है आपको, प्राइजेस कैसे गिरते हैं। मानो आप जैकेट बेच रहे थे बच्चे, आप जैकेट बेच रहे थे, आप अभी जैकेट 500 रुपये का बेच रहे थे, अब एक बंदा और आ गया जैकेट बेचने के लिए, एक आया, दूसरा और आ गया, तीसरा और आ गया। अब ये भी सोचेगा यार ये जैकेट बेच रहा है कस्टमर को, मैं भी बेचूंगा, तो अल्टीमेटली बात है ये अपना प्रॉफिट थोड़ा कम खाएगा। फिर ये दूसरा आया, ये इसको भी हराने सोचेगा, इसको भी ये और प्रॉफिट कम कर देगा, ये और प्रॉफिट कम कर देगा। तो प्रॉफिट कम करेंगे तो अल्टीमेटली ये लोग कैसे कर रहे हैं, प्राइस को कम कर रहे हैं ताकि कस्टमर इनसे ले ज्यादा माल, तो ये प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट का डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हो रहा है। देने वाला जब कोई भी चीज को, कोई भी सामान को देने वाले लोग बढ़ जाएंगे ना बच्चे, और तो याद रखना हमेशा प्राइस क्या होगा, कम होगा। देने वाले कम रहेंगे और मांग उसकी बहुत ज्यादा रहेगी, तो उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा। समझ पा रहे हो बच्चे। जैसे आप कई बार देखते हो ना प्याज, इन चीजों का क्या होता है बच्चे, महंगा हो जाता है, तो इसका कारण एक ही है, क्या मांग तो प्याज लोग सारे कर रहे थे, लेकिन ना फसल कम हुआ, प्याज का फसल कम हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई कम हुआ, यानी देने वाले लोग कम है, यानी चीजों की जो रिसोर्स है वो कम है और उसकी मांग पूरी है, तो क्या हुआ, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो वो प्राइस चेंज होने का, यानी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होने का कारण बनता है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, वही कि मार्केट के अंदर और भी बेचने वाले आ गए, सप्लायर बढ़ गए, तो कंपटीशन फैल गया आपस में, तो वो इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, ये भी बिजनेस के अंदर एक रिस्क है जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर, बिजनेस को टाइम टू टाइम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को, और वो कस्टमर को जो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को जब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ना बच्चे, तो उसके कारण भी कई चीजें की होने की संभावना होती है। जैसे जब एक ट्रेडर
कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था बच्चे अपने कस्टमर को, तो उससे क्या हो रहा है, एक बिजनेस रिस्क कॉज हो रहा है। किसके लिए? अदर ट्रेडर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चे, जैसे कोको कोला है, ठीक है, और एक लगा लेते हैं मिरिंडा। मिरिंडा वालों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया कि मैं सलमान खान से मिलने का मौका दूंगा, तो ये इसके लिए रिस्क जनरेट हो गया ना कि अब इसको भी फैसिलिटीज देना पड़ेगा, अदरवाइज इसका सेल्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसका सेल्स क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है बच्चे, रिस्क है। अदर कॉजेज में वही नेचुरल कॉजेज जो हमने आपको पढ़ाया बच्चे, कोई भी नेचुरल चीज़ों से नुकसान होना उसको हम बोलेंगे नेचुरल कॉजेज, जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, या कोई भी कारण आना उसके कारण, या मशीनरीज के अंदर डिफेक्ट आ जाना, नेचुरल कॉजेज ऑटोमेटिक। ये इंसान के द्वारा तो नहीं किया ना, ये नेचुरली आ गया, वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो नेचुरल कॉजेज में ही हम बात करेंगे बच्चे, जिसके कारण आपकी चीज़ें क्या हो गई, खराब हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चे टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जैकेट मैं बना रहा था हाथ से और बेच रहा था, अब नया सप्लायर आ गया, वो जैकेट बेच रहा है किससे, बढ़िया मशीनरी से, तो अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, हैंड से मशीनरी वाली टेक्नोलॉजी आ गई, तो बिजनेस इसके लिए तो क्या होगा, बेचारे के लिए रिक्स ही तो है ना, क्योंकि अब उसको भी वो मशीनरी इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, तो वो रिक्स फेस करना पड़ा, वो नुकसान उसको फेस करना पड़ा। मैकेनिकल कॉजेज, मैकेनिकल कॉजेज का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई भी डिफेक्ट आ जाता है मशीन्स वगैरह के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कॉजेज। जैसे मान लो कोई बॉयलर थी, ठीक है, तेल मिल के अंदर जो बॉयलर होता है ना, ये समझ लो, ये बॉयलर क्या हुआ, फट गया, ब्लास्ट कर गया, तो ब्लास्ट होने से जो हुआ नुकसान बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक मैकेनिकल कॉजेज का रिस्क का नाम देंगे। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है आपको देख सकते हो आप एक बार बच्चे, कि हमने अभी तक यही समझा कि सर बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो मैंने बोला बिजनेस के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है नुकसान होने की उसको बिजनेस रिस्क बोलेंगे। वो पॉसिबिलिटी किसी भी कारण हो सकता है बच्चे, ह्यूमन बीइंग के कारण हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी के कारण हो सकता है, और ठीक है, और ये हमने पढ़ा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस रिस्क के, क्या नेचर हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ या नेचर भी बोल सकते हैं क्या है। तो अनअवॉइडेबल होता है रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसा गुड्स बना रहे हो उस हिसाब से रिस्क हो सकता है बच्चे। कारण होने का, रिस्क का कारण होने जो है नेचुरल कॉजेज में, जैसे सीजनल चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें का हमने आपको बताया, जियोलॉजिकल चेंजेस, अदर नेचुरल कैलामिटीज़, फिर मनुष्य के द्वारा होने वाले जितने कारण थे जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क हो रहा है वो समझा, फिर इकोनॉमिकल चेंजेस, यार मार्केट के अंदर जो बदलाव आते हैं ना, इकोनॉमिकल चेंजेस के अंदर यही बोलोगे मार्केट के अंदर बदलाव आना, मार्केट में क्या लोगों के फैशन के अंदर चेंज आ सकता है, प्राइजेस के अंदर चेंज आ सकता है, कंपटीशन का चेंज आ सकता है, कंज्यूमर को फैसिलिटीज़ वगैरह देने का चेंजेस आ सकता है, फिर अदर कॉजेज जिसमें नेचुरल कॉजेज वगैरह हमने बोला, मशीनरी का ख़राब हो जाना, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपको अच्छी तरह नोट्स को पढ़ना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको समझना है प्रैक्टिकल वे में, और अपने नोट्स बनाने हैं। थैंक यू बच्चे।